हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग GS2 मेंस का जो टॉपिक्स है इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने यहाँ पे पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स लिया हुआ है। इससे पहले हम 4 टॉपिक्स इसमें कर चुके हैं। डिलिमिटेशन कमीशन तक हो चुका है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो उसी तरीके से टॉपिक डिस्कस करेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस क्या होता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में देखेंगे। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस क्यों होना चाहिए, ओके, क्यों नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो यूएसए में वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसके साथ हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी देखेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जीएस पेपर 2 में एक टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ओके, तो डिफरेंट कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी कंपैरिजन करना है, तो वो भी एक टॉपिक है। तो जैसे जैसे हमारी टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा तो वो हर रिलेटेड टॉपिक को हम इस तरीके से कंपेयर भी करते जाएंगे। ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग मेंस 2023 के लिए और मेंस 2024 के लिए हम लोग यहाँ पे नोट्स लेके आ रहे हैं, जो कि हैंड रिटेन नोट्स भी होगा। ठीक है, हैंड रिटेन नोट्स भी होगा और उसमें कुछ आपको टाइप नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग कुरियर की व्यवस्था कर रहे हैं कि आपको घर भेजा जाएगा। सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगा, आपको हार्ड कॉपी मिलेगा, यानी कि आपको बाय कुरियर घर पे भेजा जाएगा। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, ये सिर्फ मेंस का है, ये ध्यान में रखिएगा। ये मेंस का है, इसलिए मेंस के सारे टॉपिक्स आपको इसमें मिलेंगे, चाहे वो जीएस पेपर 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो और 4 का हो। तो चारों मेंस का टॉपिक इसमें E to Z जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हैं वो सारे इसमें आपको मिलेंगे। इसके अलावा कुछ पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा जो करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। तो करंट अफेयर्स तो जैसे आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ दिया जाएगा, लेकिन आपके जो स्टैटिक पॉइंट है, स्टैटिक मैटर्स है, वो सारे के सारे हार्ड कॉपी के तौर पर आपके घर पे भेजे जाएंगे। तो अगर आपको इसकी आवश्यकता होगी तो यू कैन टाइप कमेंट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको यहाँ से सेंड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक जो आने वाला है। चलिए, तो हम टॉपिक पर आ चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट। अभी के वाइस प्रेसिडेंट कौन है ये आपको पता होगा, ये पता होना चाहिए। जगदीप जानकारी इनका नाम है, अभी के आपके वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर ये आपको ऑफिस में है। इससे कुछ रिलेटेड ऑफिस के रिलेटेड कुछ हम यहाँ पर देखते हैं पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है ये हायरार्की में किस पोजीशन पे आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के हायरार्की में ये सेकंड पोजीशन पे आता है। मुझे याद है ऐसा है कोई क्वेश्चन करीब 3-4 साल पहले प्रीलिम्स में पूछा गया था। ठीक है, और इस तरीके के टॉपिक्स आप पॉलिटी पढ़िएगा ना, जब लक्ष्मीकांत पढ़िएगा तो लक्ष्मीकांत का जो एकदम पीछे के पेजेस जाइएगा, लास्ट के पेजेस में, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल पद की हायरार्की है कि सबसे बड़ा पद प्रेसिडेंट का, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का, इस तरीके से करके वहां पे हायरार्की दी गई है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में। ठीक है, तो हम टॉपिक के साथ इसमें डिस्कस करेंगे। तो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है आफ्टर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ही और शी इज ऑल्सो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो कभी कभी प्रेसिडेंट का पावर भी इंटरटेन कर सकता है, लेकिन उसके लिए कब, जब उसके लिए एक स्पेशल कंडीशंस होते हैं। जब प्रेसिडेंट का पद क्या हो, वैकेंट हो, यानी कि खाली हो। और खाली किस तरीके से होगा, किसी भी वजह से हो सकता है। ठीक है, किसी भी वजह से हो सकता है कि प्रेसिडेंट इल हो, ओके, बीमार हो, ओके, कोई बीमारी हो, या कहीं पर वेकेशन पर हो, ओके, कहीं छुट्टी पर हो, या फिर किसी भी तरीके से, या फिर उनको हटा दिया गया हो। तो किसी भी वजह से अगर प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस वैकेंट है तो यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट का काम करते हैं। और इस केस में क्या होगा कि जितने भी पावर प्रेसिडेंट को दिए गए होते हैं वो सारे के सारे पावर वाइस प्रेसिडेंट के पास आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये अगर प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं तो इनको सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट वाला पावर ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं तो बिल्कुल 100% जो प्रेसिडेंट का पावर होता है वो सारा का सारा इनके पास हो जाता है। ठीक है, तो ही प्राइमरली फंक्शंस टू मेंटेन द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड फिल द वैकेंसी इफ एनी पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट टिल अ सक्सेसर इज इलेक्टेड। ठीक है, तो अगला प्रेसिडेंट जब तक इलेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रेसिडेंट के पद पे बने रहेंगे। ये मेंटेन द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी का मतलब क्या होगा, मेंटेन द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी किसका मतलब आप बता सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि ये क्या होते हैं, राज्यसभा के एक सदस्यीय चेयरपर्सन होते हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं लोकसभा का तो आपको पता है कि लोकसभा जो होती है हर 5 साल पर ये क्या होता है, भंग होता है।
ओके, तो इस वजह से जो स्पीकर का पद होता है वो भी कभी कभी आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब देखने को मिलता है। वैसे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगली सरकार तभी आती है जब वो पिछली सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला हो तब। यानी कि ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार बिल्कुल खत्म हो जाए और तब उसके बाद नई सरकार है। ठीक है, तो पिछली सरकार का जब कार्यकाल खत्म होता है तब तक इलेक्शन होकर नया कार्यकाल शुरू होने वाला हो जाता है। तो वैसे केस में स्पीकर का पद जो होता है वो भी कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर किसी वजह से वो खाली हो जाए, स्पीकर का पद इस्तीफा दे दिया जाए, वैकेंट हो जाए, उनको हटा दिया जाए, तो फिर लोकसभा सही से काम नहीं कर पाती, या फिर लोकसभा भंग हो जाए तो फिर लोकसभा काम नहीं करती। तो उस केस में राज्यसभा जो होती है ना, एक इम्पोर्टेंट एक असेंबली की तरह, एक इम्पोर्टेंट हाउस की तरह क्या होती है, वो काम करती है। दैट्स वाई इनका ऑफिस जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटिकल कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में। नाउ फंक्शंस की हम बात करें तो जैसा कि अभी आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये हमारे पीएम है। ठीक है, और ये हमारे प्रेसिडेंट ओडिशा से बिलोंग करती है, आपको पता होगा, और ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपकी फंक्शन के तौर पे। सबसे पहले राज्यसभा में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के। तो राज्यसभा के चेयरमैन होने के नाते इनके पास कुछ पावर्स हैं राज्यसभा को चलाने के लिए। ठीक है, तो वो पावर को भी इंटरटेन करते हैं, प्रिसाइड ओवर द सेशंस ऑफ द राज्यसभा। जिस तरीके से स्पीकर लोकसभा में होते हैं, उसी तरीके से हम प्रेसिडेंशियल फंक्शन की बात करें। जैसे मैंने कहा कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस किसी भी वजह से खाली हो जाए, चाहे वो इलनेस की वजह से खाली हो जाए या एनी अदर कॉज की वजह से प्रेसिडेंट इज अनेबल टू कैरी आउट हिज फंक्शंस, तो उस केस में क्या होता है, ये प्रेसिडेंट के पद पे भी नियुक्त होते हैं। ओके, तो फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द टेम्पररी एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या आर्टिकल्स हैं जो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ रिलेटेड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। ये आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। कुछ ऑफिस ऐसे है ना, जैसे प्रेसिडेंट का ऑफिस हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, पीएम का ऑफिस हो गया, इन सब के रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। वो मेन्स में आपको लिखना पड़ता है। ओके, चलिए सबसे पहला हम आर्टिकल यहाँ पे देखते हैं, आर्टिकल 64। तो आर्टिकल 64 में ये कहा गया कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के क्या होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये भी एक दूसरा कंडीशन याद रखिएगा कि किसी दूसरे अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ये नहीं होने चाहिए। अब ये कौन सा जो ऑफिस होगा जो इसकी कैटेगरी में आता है। ओके, वैसे जितने भी गवर्नमेंट जॉब हो गए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने चाहिए ये। साथ ही साथ कोई कंपनी में, ठीक है, किसी भी कंपनी में अगर 25% या उससे ज्यादा का शेयर अगर इनके पास है, सरकारी कंपनी के बारे में बात की जाती है, गवर्नमेंट कंपनी में, तो वो भी कहीं ना कहीं एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में गिना जाता है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक साथ ये दो सरकारी रिलेटेड पदों पे नहीं रह सकते। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 65। तो आर्टिकल 65 में कहा गया कि अगर प्रेसिडेंट का पद किसी वजह से खाली हो जाए, चाहे डेथ हो, रेजिग्नेशन हो और रिमूवल हो, और अदरवाइज, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होंगे, उस केस में प्रेसिडेंट के पद पे नियुक्त होंगे। कब तक, अंटिल द डेट ऑन विच अ न्यू प्रेसिडेंट इलेक्टेड। जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट ना हो जाए तब तक ये वहां पे रहेंगे। ओके, अब ये देखना, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैच है, याद रखिएगा। अब कैच क्या है मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कि जैसे कि 5 साल का कार्यकाल है प्रेसिडेंट का। ठीक है, मान लीजिए कि 2 साल के बाद प्रेसिडेंट यहाँ पे चले जाते हैं, वो वैकेंट हो जाता है, बचा 3 साल। तो क्या पूरे 3 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट ये बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे? नहीं, 3 साल तक काम नहीं करेंगे। ये व्यवस्था यूएसए में, यूएसए में क्या होता है ना कि रिमेनिंग पीरियड तक, यूएसए में रिमेनिंग पीरियड तक जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट का काम करता है। अब जैसे कि अब यूएसए में ये 4 साल का होता है, हमारे यहाँ 5 साल का होता है। तो यूएसए में अगर 4 साल का है तो 4 साल के बाद अगर 2 साल के बाद ही वो पद खाली हो गया तो बाकी के 2 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ 5 साल है। तो अगर 2 साल के बाद खाली हो जाए तो ऐसा नहीं है कि 3 साल तक ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे, नहीं। उनको तुरंत नियुक्त किया जाएगा प्रेसिडेंट के तौर पे, लेकिन तुरंत इलेक्शंस नहीं करवाए जाएंगे प्रेसिडेंट के लिए। तो ये रिमेनिंग पीरियड तक होल्ड नहीं करते हैं। एक डिफरेंस है, हम पढ़ेंगे उसको आगे थोड़ा सा। इसके अलावा आर्टिकल 66 की बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of the members of both house of parliament in accordance with the system of
proportional representation by means of single transferable vote, and voting at such elections shall be by secret ballot. अब यहाँ पे कई सारे कीवर्ड हैं। सबसे पहला कीवर्ड क्या है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि ग्रुप होगा, ठीक है, जिसमें मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है ना, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ठीक है, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको इलेक्टेड मेंबर्स भी आ गए और इसमें आपको नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आ गए, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स हिस्सा नहीं लेते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल इलेक्टेड मेंबर ही हिस्सा लेते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सारे मेंबर हिस्सा लेते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कीवर्ड्स है, ध्यान रखिएगा। तरीका क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, आपको पता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है कि आप पॉलिटी वगैरह में पढ़ेंगे उसको। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक पूरा एक प्रक्रिया होती है कि किस तरीके से वोट को फिर ट्रांसफर किया जाता है, ओके। एंड सच इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट, ध्यान रखिएगा, सीक्रेट बैलेट का यहाँ पे यूज होता है, ओपन बैलेट का यूज नहीं होता। नेक्स्ट, आर्टिकल 68, an election to fill a vacancy in the office of vice president occurring by reason of his death, resignation, removal, or otherwise shall be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy, ठीक है। अब ये कहा गया कि अगर वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में कोई वैकेंसी आती है, यानी कि ये पद खाली हो जाता है, ओके, एंड इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है किसी भी वजह से, चाहे डेथ हो जाए, चाहे वो रिजाइन कर दे, या उनको हटा दिया जाए, या फिर अदरवाइज किसी भी कारण से, ठीक है, तो क्या होगा कि तुरंत पॉसिबल सुन एज पॉसिबल आफ्टर द अकरेंसी ऑफ वैकेंसी, तुरंत वो पद खाली होने के बाद देयर विल बी एन इलेक्शन टू फिल दैट वैकेंसी, ठीक है। ये तो आर्टिकल 68 में कहा गया कि वाइस प्रेसिडेंट का पद अगर किसी भी वजह से खाली होता है, या डेथ हो, रेजिग्नेशन हो, रिमूवल हो, और अदरवाइज बाई एनी मीन्स, तो तुरंत क्या होगा, वैकेंसी होने के बाद, वो पद खाली होने के बाद तुरंत वहां पे इलेक्शन कराया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट 5 आर्टिकल्स यहाँ पे आपको कुछ आते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 70 है कि यहाँ से रिलेटेड, अब इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट में मेक सच प्रोविजंस एज इट थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन एनी कंटिजेंसी नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो आर्टिकल 70 में ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है, और पार्लियामेंट के पास ये पावर है, कौन सा पावर, कि जो प्रेसिडेंट का फंक्शन डिस्चार्ज किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाए तो फिर वो कौन कौन से फंक्शंस डिस्चार्ज करेगा या नहीं करेगा, ये सब कुछ डिसाइड करने की अथॉरिटी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जो सिचुएशन क्या है कि अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास जितने भी पावर होते हैं उन सभी पावर को इंटरटेन करता है, ठीक है। अदरवाइज अगर इसमें चेंज वगैरह करना है तो ये पावर आपको पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट इसमें चेंज कर सकती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट कुछ बात करते हैं कि अब बात ये आई कि वाइस प्रेसिडेंट का पद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसकी नेसेसिटी क्या है। ये यहाँ पर एक मुद्दा हमेशा से रहा है और डिबेटेबल मुद्दा है। यहाँ से कुछ मेंस में क्वेश्चन भी आपको पूछे गए हैं, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको ये चीजें समझ में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यस यानी कि फेवर में देखते हैं कि आखिर ये पद होना क्यों चाहिए। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, ठीक है। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि जो लोकसभा होती है वो भंग हो जाती है 5 साल के बाद, ठीक है। तो लोकसभा जब भंग हो जाए या लोकसभा किसी वजह से काम ना करे, तो उस केस में क्या होता है कि जो राज्यसभा होती है वो राज्यसभा काम करती है, क्योंकि आपको पता है राज्यसभा जो होती है वो एक परमानेंट हाउस होता है, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, ठीक है। तो उस केस में अगर कोई हाउस काम कर रहा है तो उसको प्रिसाइड करने के लिए एक चेयरमैन होना चाहिए, एंड दैट्स वाई वो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बनी रहे, वहां पर वैकेंट ना हो, कहीं वर्ड ना हो, ताकि किसी तरीके का कोई डिसीजन लेना हो तो पता चले कि कोई है ही नहीं डिसीजन लेने वाला, ठीक है। तो उस केस में प्रिसाइड करने के लिए हाउस को, राज्यसभा के हाउस को, यहाँ पर प्रेसिडेंट का पद आवश्यक है, दैट्स वाई टू मेंटेन द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी। नाउ
प्रेसिडेंशियल एब्सेंस, अगर प्रेसिडेंट का पद खाली है तो उस केस में प्रेसिडेंट के डिसीजंस कौन लेंगे? ठीक है, तो उस पद केस में प्रेसिडेंट के डिसीजंस लेने के लिए भी यहाँ पे जरूरी है कि उनके पद पर किसी न किसी को बैठाया जाए, एंड दिस इज द वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की में प्रेसिडेंट के पास जस्ट ये दूसरे नंबर पर ही आते हैं। तो इनके पास वो एबिलिटी है या इनके पास वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है कि वो प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल एब्सेंस के तौर पर प्रेसिडेंट के तौर पर काम करने के लिए भी है जरूरी है। साथ ही साथ रोल इन राज्यसभा, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं उसी तरीके से राज्यसभा के हाउस को प्रिसाइड करने के लिए और की डिसीजंस लेने के लिए भी राज्यसभा में भी इनका रोल होता है। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ लोकसभा, जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा की भंग हो जाए किसी भी वजह से, ओके, चाहे वो 5 साल के बाद भंग हो जाए, चाहे 5 साल से पहले ही लोकसभा में सरकार, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो गिर जाए, ठीक है, किसी वजह से, तो उस केस में राज्यसभा का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इमरजेंसी पढ़ेंगे ना, आपने पढ़ा होगा, तो इमरजेंसी में भी अगर लोकसभा काम नहीं कर रही है तो इमरजेंसी में राज्यसभा का रोल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस केस में क्या होता है ना कि उस वाइस प्रेसिडेंट के पास और भी पावर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम कंटिजेंसी की बात करें कि पार्लियामेंट में मेक सच प्रोसेस एंड थिक फॉर द डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन एनी कंटिजेंसी नॉट प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर। तो मैंने आपको पहले ही बताया, आर्टिकल 70 में ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि अगर वो सोचता है कि प्रेसिडेंट के फंक्शंस को किस तरीके से डिस्चार्ज किया जाए वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कानून बना सकते हैं। तो ये फेवर में कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको लिखना है, आपको याद रखना, बहुत आसान नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें आपको लिखना क्या, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बस ये कीवर्ड आप नोट कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप उतना पढ़ चुके हैं, ठीक है, या पढ़ लेंगे कि आपको फिर ये इतना कहानी लिखने की नोट्स में जरूरत नहीं होगी। नोट्स में बस की पॉइंट रखिए एंड यू विल रिमेंबर दैट, बस। शॉर्ट रहेगा तो उसको रिवाइज करने में प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज अगर आप लोग को नोट्स चाहिए होगा पूरा मेंस का, तो हम वहां पर भी वो प्रोवाइड करेंगे। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए वो पेड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नो के बारे में बात करते हैं कि अगेंस्ट, आखिर वाइस प्रेसिडेंट का पद क्यों नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में भी कुछ बातें हैं। सबसे पहले देखते हैं नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। जैसे हम कंपेयर करते हैं स्पीकर के साथ, स्पीकर जो होता है ना वो लोकसभा का मेंबर होता है। ठीक है, ये आपको पता है, स्पीकर इज मेंबर ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा को प्रिसाइड करने का एक अधिकार है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ना, ही और सी इज नॉट मेंबर, ही सी नॉट मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो इसलिए इनको राज्यसभा को प्रिसाइड नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाए। ठीक है, चलिए ये कोई बात है। दूसरी बात, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर की यहाँ पर बात की गई। ठीक है, कहा गया कि रोल ऑफ चेयरमैन कैन बी एट पार विद द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड नो एडिशनल पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। इसमें कहा गया कि जैसे लोकसभा के लिए एक स्पीकर का पद होता है ना, उसी तरीके से आप राज्यसभा के लिए एक चेयरमैन का पद बना दीजिए, फिर एक वाइस प्रेसिडेंट का पद बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर उन पे आ जाता है, एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसा कहा गया, क्योंकि जो स्पीकर होते हैं ना, स्पीकर की सैलरी वगैरह जो होती है, ये स्पीकर होने की सैलरी नहीं लेते हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की सैलरी लेते हैं। एमपी, एमपी चूंकि स्पीकर भी लोकसभा के सदस्य होते हैं तो एमपी होते हैं, तो उनको सैलरी एमपी होने की मिलती है, उनको स्पीकर होने की सैलरी नहीं मिलती। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, इनको वाइस प्रेसिडेंट होने की सैलरी मिलती है, इनको चेयरमैन होने की सैलरी नहीं मिलती है। तो इसलिए वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी जो होती है ना, वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। तो कहा गया कि वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जा रहा है, क्यों ना आप एक चेयरमैन का पद ही बना दे, वाइस प्रेसिडेंट के पद की कोई जरूरत ही नहीं है, तो सैलरी में भी कुछ बच जाएगा। लेकिन ये बेकार की बात है, थोड़ा सा क्या, लेकिन है। चलिए लिस्ट पावर की बात करें। जैसे हमने बात की कि स्पीकर के पास, लोकसभा के स्पीकर के पास बहुत ज्यादा पावर होता है, और वही जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के पास उतना पावर नहीं होता, क्योंकि आपको पता है जैसे बजट पास करना है, फाइनेंस बिल है, मनी बिल है, तो इन सब में सबसे ज्यादा पावर आपको स्पीकर के पास ही होता है लोकसभा में। राज्यसभा में चेयरमैन के पास उतना पावर नहीं होता, तो ये तो आप पढ़े भी होंगे, तो ये तो जेन्युइन सी बात है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कहा गया कि इन दैट सेंस ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी फिल्ड इन 6 months एंड सम absences आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ पोस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रायोरिटी। तो इसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट का अगर पद खाली हो जाता है तो उसको 6 महीने में भर दिया जाता है। ठीक है,
और इस तरीके का सिचुएशन बहुत कम होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है कि प्रेसिडेंट ने अपने 5 साल पूरा किए बिना हट जाए, ये बहुत कम होता है। तो इंडिया में भी बहुत रेयर एक दो बार ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट की डेथ हो गई हो, अदरवाइज रिजिग्नेशन आप कभी नहीं देखेंगे या फिर हटाया कभी नहीं गया है। ओके, तो ऐसे केसेस जो होते हैं ना वो बहुत रेयर आते हैं, और सिर्फ रेयर सिचुएशन के लिए आपने एक पद बना दिया वाइस प्रेसिडेंट का, तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, और ऐसा कभी रेयर केसेस आता है तो तुरंत इलेक्शन करा के आप फेल कर दीजिए। तो ये बात भी इसमें कहेंगे। ठीक है, तो ये यस और नो वाली बात होगी कि फेवर में क्या बात कर रहे हैं आप, अगेंस्ट में क्या बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें होंगी। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम कंपैरिजन देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये भी एक टॉपिक है आपके जीएस पेपर 2 में, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस लिहाजे से हम यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस को यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के साथ कंपेयर करेंगे। नाउ दिस इज द टेबल। अब देखिए यहाँ पर अब सिस्टम की बात कीजिए ना, तो इंडिया में अगर हम सिस्टम की बात करते हैं, इंडिया में किस तरीके का सिस्टम है। इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में हमारे यहाँ आप देखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम जो होता है वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, और हम यूएसए में देखेंगे तो यूएसए में एक्चुअली प्रेसिडेंसी सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल या प्रेसिडेंसी सिस्टम है, जहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं ना वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रख के ही हमें कंपेरिजन करना है। चलिए, सबसे पहला कंपैरिजन वैकेंसी ड्यू टू एक्सपायर्ड टर्म। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया में जो कार्यकाल होता है वो प्रेसिडेंट का वो 5 साल का होता है। ठीक है, मान लीजिए आफ्टर 2 इयर्स, प्रेसिडेंट का पद खाली हो गया, तो उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो प्रेसिडेंट बनेंगे। अभी बचा कितना है साल, 3 साल। तो क्या है 3 साल के लिए ये प्रेसिडेंट बनेंगे? नहीं। कब तक के लिए? टिल प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड। तो अगले 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराया जाता है और फिर 6 महीने के अंदर नया प्रेसिडेंट हो जाएगा, तब ये हटे जाएंगे। वहीं हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 4 साल के होते हैं। तो अगर वहां पर मान लीजिए कि आफ्टर 2 इयर्स के बाद पद खाली हो जाए, बचेगा 2 साल, तो वहां पर वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन वहां वो पूरे 2 साल के लिए होंगे, यानी कि रिमेनिंग पीरियड के लिए होंगे। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि तुरंत इलेक्शन करा के प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, नहीं। तो जितना पीरियड बचा होगा प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए, अभी 2 साल बचा है, तो ये पूरे 2 साल के लिए प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में तुरंत इलेक्शन करा के किया जाता है। तो इंडिया में रिमेनिंग पीरियड के लिए नहीं होते हैं, लेकिन यूएसए में रिमेनिंग पीरियड के लिए होते हैं। तो ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट टेक्स अप द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस इज वैकेंट। एग्जाम्पल भी है, जैसे लिंडन बी जॉनसन का टेन्योर जो था एज 36 प्रेसिडेंट began following the assassination of प्रेसिडेंट कैनेडी एंड कंटिन्यू टू द एंड ऑफ दैट टर्म। तो जो प्रेसिडेंट कैनेडी थे उनका एसिनेशन हुआ। ठीक है, तो उनके पद पे फिर जो लिंडन जॉनसन थे उनको बनाया गया और उन्होंने पूरे रिमेनिंग टर्म के लिए सर्व किया। वही इंडिया में बात करें तो इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट अज्यूम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट when it falls vacant for the unexpired term, तो रिमेनिंग पीरियड के लिए नहीं होता ही है। he merely serve as an acting president until the new president is in charge, और तुरंत 6 महीने के अंदर ही वो इलेक्शन करा के प्रेसिडेंट को नया नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ इंडिया के केस में रिमेनिंग पीरियड नहीं होता। ठीक है, जैसे एट द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी टू द ऑफिस ओनली टिल न्यू प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड। ठीक है, चलो पर्पस क्या होता है? पर्पस इज वाइस प्रेसिडेंट, यूएस में वाइस प्रेसिडेंट हैज अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल ड्यूटीज एंड फंक्शंस। वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो हमारे यहाँ जो पीएम होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रोल ज्यादा हो जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का रोल ज्यादा नहीं होता है। तो इसलिए वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट इज फॉर ओनली फॉर पॉलिटिकल कंटिन्यूटी इन इंडिया। इंडिया में बहुत जन के पास पावर नहीं है। जनरली ये चेयरमैन की तरह काम जो करते हैं राज्यसभा का, ये वही काम करते हैं जब तक कि प्रेसिडेंट का पद खाली ना हो और उनको प्रेसिडेंट ना बनाया जाए। ठीक है, तो कंपैरिजन ये है। तो सिस्टम ही अलग है, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो उस वजह से भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे पावर में फर्क देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हम लोग आज 5th टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद 6th टॉपिक्स की बात करेंगे। कास्ट सेंसस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कास्ट सेंसस आपको जैसे कि जीएस 2 में तो है ही, जीएस 2 के अलावा आपको जीएस 1 में भी काम करेगा। जीएस 1 में कहाँ पे? सोसाइटी में। जीएस 1 में जो सोसाइटी है जहाँ पे आप कास्ट सिस्टम पढ़ते हैं, वर्ण सिस्टम पढ़ते हैं, वहां पर भी ये काम आता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जीएस 2 जीएस 1 दोनों में यहाँ पे काम आने वाला है। तो कास्ट सेंसस भी आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।